जय नमोस्तु। तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेन्नन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गोपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलबत्तीसी ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु और संत तारण तरण मृडाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण स्वामी सर्वज्ञ परमात्मा की अमृतमय वाणी श्री जनवाणी अपन निरंतर कमलबत्तीसी ग्रंथादि राज्य का वांचन चल रहा है भाई अपना। और जहाँ अपन कारिका नंबर 21-22 का वांचन कर रहे हैं और अपन ने बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं कि एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व जीवन में कैसे हानि करते हैं। कल की चर्चा का बहुत सारे रिव्यू आए भैया, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल भी कमेंट करें, बहुत सारे फ़ोन भी आए हैं कि कल की जो चर्चा थी लोगों को अंतर से छुई है। जो द्वंद्व थे जीवन में वो खत्म हुए। एकांत मिथ्यात्व को जानने के बाद जो अंतर में द्वंद्व थे वो समाप्त हुए भैया। अंतर में क्या द्वंद्व रहते थे भैया? अंतर में ये द्वंद्व होते थे कि कहाँ जाए, किसको सुने, किसको नहीं सुने, किसको धर्मात्मा माने, किसको धर्मात्मा नहीं माने, किसको सही माने, किसको गलत माने। लेकिन एकांत और विपरीत मिथ्यात्व का स्वरूप समझने के बाद लोगों के जीवन में दृढ़ता का भाव जागा है, दृढ़ हुए हैं, वो अपने शुद्ध मार्ग में दृढ़ हुए हैं भैया। ये बात सिद्ध हुई है कि एकांत भी मिथ्यात्व है। जिन क्रियाओं में धर्म झलकता था, अज्ञानतावश स्वाध्याय और तत्व का चिंतन गहरा ना होने से, वस्तु स्वभाव को सूक्ष्मता से ना विचारने के कारण से जिन क्रियाओं में धर्म लगता था भैया, जिन क्रियाओं में जीव को धर्म की मान्यता होती थी भैया कि ये क्रियाएं करने वाले धर्मात्मा है या इन क्रियाओं में धर्म है भैया, वहाँ से आस्था हटी है और सम्यक ही सच्चा धर्म है। वस्तु स्वभाव को स्वीकार करना ही सच्चा धर्म है। ऐसी निशंकता बढ़ी है भैया जीवन में। यदि जीव के हृदय में तत्व का श्रद्धान है, यदि जीवन में जीव के हृदय में यदि वस्तु स्वभाव की परख है तो उसका जीवन तो वैसे निर्द्वंद हो जाता है। निर्भयता अपने आप ही जीवन में पलती है भैया। निराकुलता ऑटोमेटिक जीवन का हिस्सा बनती है। कब बनती है भैया निराकुलता जीवन का हिस्सा? निर्भयता जीवन का हिस्सा कब बनती है? जब जीव के हृदय में सत्य का जन्म हो जाए। तो ये बहुत अचूक सी बात है क्या कि अपना वीतराग धर्म अनेकांत में है और वह वीतरागता कहीं क्रियाओं में नहीं हो सकती। तो फिर वह वीतरागता कहाँ होगी भैया? वह वीतरागता हमेशा चैतन्य में पाई जाएगी, चैतन्यता में पाई जाएगी। और अपना जो चैतन्य में आत्मा है वो अनेकांत में है, अर्थात उसमें दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है और उसका समन्वय होना चाहिए। समन्वय, ज्ञान में समन्वय होना चाहिए। देखो भैया अपन शुरू से क्या कहते आए हैं, अपनी शुरुआत नींव क्या है भैया कि इस शरीर आदि से भिन्न में भगवान आत्मा हूँ। 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत, जो 7 तत्व कहे गए हैं, इनकी यथार्थ श्रद्धा
सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा को ही धर्म कहा है। तो क्या धर्म क्या है भैया? इस शरीर से भिन्न जो जीव है उसका स्वभाव धर्म है भैया। अब एकांत पक्ष के कारण, एकांत दृष्टि के कारण जीव उस स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पाता है। देखो, कल अपन ने चारित्र संबंधी चर्चा करी थी, चारित्र रूप बाहर की चर्चा करी थी भैया। आज अपन क्या बोलते हैं, संसार का एकांत पक्षी चर्चा करते हैं। अपना ये जीव अनादि काल से इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो इसको संसार का एकांत पक्ष है भैया। संसार का एकांत पक्ष अर्थात भैया एकांत पक्ष क्या कहोगे आप? देखो, अपन आत्मा की बात सुन रहा है, आत्मा की बात समझ रहा है, आत्मा की चर्चा सुन रहा है, लेकिन देखो भगवान जी एकांत पक्ष है अपने अंदर। कैसे एकांत पक्ष है कि अपन बात तो आत्मा की सुन रहे हैं, लेकिन अपने हृदय से जब भी पक्ष निकलेगा तो क्या पक्ष निकलेगा भैया? कि हमें भैया भोजन बनाना अनिवार्य है भैया। अरे हम कहें भैया एक काम करो, इस समय तत्व चर्चा का टाइम है, अब ये भैया हम सुन तो रहे हैं ना, नहीं पक्ष की बात कर रहे हैं, पक्ष कि यदि अभी अपन कहे कि देखो तत्व चर्चा का टाइम है, तत्व चर्चा सुन लो भैया। क्या बोलते हैं लोग, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, उनसे कहें भगवान जी क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि भैया आत्म साधना का समय है, बड़े सामायिक का समय, सामायिक कर लो। जीवों से कहो भैया क्या कि स्वाध्याय स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय का समय है, पिक्चर देखने जा रहे हैं भैया। लेकिन जीव क्या कहेंगे भगवान जी? जीव के अंदर से क्या निकलेगा कि अभी तो कह रहा दुकान जाना जरूरी है, अभी भोजन बनाना जरूरी है, अभी भैया रिश्तेदारी निभाना जरूरी है, अभी झूठा अज्ञान व्यवहार निभाना जरूरी है। ऐसा अंतर से निकलता है। ये नहीं कह रहे कि क्रिया नहीं होंगी, ऐसा जीव के अंतर से निकलता है। तो ऐसा अंतर से क्यों निकलता है भैया? क्योंकि जीव के जहन में एकांत है भैया, एकांत पक्ष ही स्वीकार है। क्या एकांत पक्ष स्वीकार है भैया? किस बात का एकांत है? कि जीव ने मात्र इस संसार को ही, इस विपरीत अर्थात विपरीत मिथ्या, जीव ने इस संसार शरीर को ही अपना रूप मान रखा है। जीव को ये संयोग ही अपना रूप भाषित हो रहा है, और जब जीव को ये संयोग ही अपना रूप भाषित हो रहा है तो जीव के अंतर से वो ही पक्ष निकलेगा भैया। क्या पक्ष निकलेगा भैया? कैसा पक्ष निकलेगा? जीव के अंदर से यही पक्ष निकलेगा भैया, क्या कि हम ये काम अनिवार्य है हमारे, संसार के लौकिक कार्यों में अनिवार्यता दिखती है। जैसे 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 यदि चैत्यालय में किसी के लगुन का मंदिर हो, या फिर किसी के जन्मदिन का मंदिर हो, या फिर किसी की भैया कोई गृहस्थी का मंदिर विधि हो, तो आप बिल्कुल नियम पे समय पे आओगे भैया, व्यवहार निभाने बिल्कुल समय पे आओगे। और भैया यदि वो ही मंदिर विधि 14 की हो, अष्टमी की हो, तो और यदि वो ही यही तत्व चर्चा का टाइम हो, तो देखो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि अपने अंतर में एकांत एकांत ये संसारी निवास कर रहा है, अपनी दृष्टि में ये विपरीत मिथ्याति निवास कर रहा है। आपसे हम ये कह रहे हैं, अपन अपनी अपनी तुलना करो ना, कि यदि अभी हमें कोई दूसरा काम आ जाए सांसारिक लौकिक, तो हमारे अंतर से ये मुख्यता निकलेगी। क्या मुख्यता निकलेगी भैया? कि ये कार्य अनिवार्य है। तत्व चर्चा तो भाई रोज ही होती है, भगवान की वाणी तो कहना भैया रोज ही सुनते हैं, रोज ही जिन्हें भगवान की वाणी सुनते हैं कहना, लेकिन अभी अनिवार्य क्या है भैया? ये संयोग का कार्य अनिवार्य। हम ये नहीं कह रहे कि आपका महापरिणमन होना है या नहीं होना, हम ये नहीं कह रहे। आपका वहां जाना जरूरी है या नहीं जरूरी, ये भी हम नहीं कह रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप सुनो या नहीं सुनो, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अपने अंतर से स्वीकारता उस कार्य के लिए निकलती है, ये जरूरी है भाई। पहले हम ये निपटाने लगे थे, पहले हम ये करने लगे थे, पहले हमारे लिए ये जरूरी था भैया। तो ये जो स्वीकारता है ना अपने अंतर में, तो अनादि काल से विपरीत मिथ्यात होने के कारण से, अनादि काल से जीव की उल्टी दृष्टि होने के कारण से जीव ने एकांत पक्षी स्वीकार किया है। क्या एकांत स्वीकार किया है? गृहस्थी को, बस संयोग को, कि ये संयोग ही मेरे हैं और इन संयोगों का परिणमन ही मेरा परिणमन है। ऐसी स्वीकारता, ऐसी स्वीकारता, क्या ये संयोग ही मेरे हैं और इन संयोगों में परिणमित होने वाला ही मैं हूं। और जब तक जीव के हृदय में ऐसी विपरीतता रहेगी, तब तक जीव इस संसार परिभ्रमण से नहीं छूटेगा।
कौन कौन ने म्यूट खोला? क्लास चल रही है यार। कौन? दरवाजा बंद करो। सविता जी आपका म्यूट खोला हो गया बंद। चलिए, हम ये कह रहे हैं अपने जीवन में वो एकांत एकांत पक्ष ही स्वीकार होता है। सविता जी बंद नहीं हुआ, आपका म्यूट हो गया। फिर क्या हो रहा है बार? तो अपने जीवन में वो एकांत पक्ष ही स्वीकार रहता है। जब तक भगवान आत्मा सुनो तो, जब तक अपने जीवन में संसार का पक्ष रहेगा तब तक एकांत की ओर ही भागेगी अपनी दृष्टि में। अनेकांत को नहीं पकड़ पाएंगे, अनेकांत। और देखो अपने को बहुत अच्छी बात समझनी है। क्या अच्छी बात समझनी है? कि अपने अंतर से वो पक्ष निकलता क्यों है। बस अपने अंतर से लौकिकता का ही पक्ष क्यों निकलता है, पुत्र परिवार का ही पक्ष क्यों निकलता है, संयोग का ही पक्ष क्यों निकलता है। मैं आत्मा हूं और ये मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला। अच्छा बता, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन में आत्मा हूं, तो ये मनुष्य भाव, मुझे ये उत्तम संयोग, ये जनवाणी, ये वीतराग धर्म किस लिए मिले हैं? क्या पूरे देश में व्यवहार निभाने के लिए? क्या सब समाजों के बीच में व्यवहार निभाने के लिए? क्या कुटुंब कबीले के बीच में व्यवहार निभाने के लिए? क्या पुत्र परिवार का पालन करने के लिए? क्या मुझे ये जो कुछ भी है भैया संयोग जो मिले हैं वो किस लिए मिले? सविता जी आपका म्यूट क्यों बार बार खुल रहा है? बताओ भगवान, अपने को ये संयोग मिले काहे के लिए? अपने को ये निर्णय करना है गहरा। क्या निर्णय करना है? कि अपने को ये सारे संयोग क्यों मिले हैं, किस लिए मिले हैं? ये इसलिए ना कि अपने को इनके प्रति अच्छा व्यवहार निभाना है, इस संसार की व्यवस्थाओं को अच्छे से चलाना है, इस संसार के सारे जितने भी अपने को भैया, जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी कुटुंब है, कबीला है, इन सब के साथ व्यवहार भैया, ये बाहर की क्रियाएं अच्छे से कर, इसलिए मिला ना मनुष्य भाव। और भैया अपन कहते क्या है, मनुष्य भाव काहे के लिए मिला? आत्म कल्याण करने के लिए। अब बात इतनी चल रही है कि अपने जीवन में अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसका पक्ष क्यों निकलता है? पक्ष 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 काय का पक्ष भैया? किस बात का पक्ष? अपने जीवन में इस संसार का ही पक्ष क्यों निकलता है? क्या पक्ष निकलता है भैया? कि भगवान आत्मा तत्व चर्चा सुनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर अपने आत्म स्वभाव की सूरत रखना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, स्वाध्याय समय करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो भैया क्या महत्वपूर्ण है? कहने लगे ये काम आ गया था, ये काम करना महत्वपूर्ण। हमारा सिर्फ विचार इतना है, इतना सिर्फ चिंतन इतना करना चाह रहे हैं कि हमारे अंतर से पक्ष क्रियाओं का ही क्यों निकलता है, लौकिकता का ही क्यों निकलता है, पुत्र परिवार का ही क्यों निकलता है, सामाजिक क्रियाकलापों का ही क्यों निकलता है। हम अंतर से, अंतर हृदय से ये बात निकलती भैया कि नहीं पहले ये काम कर लें फिर वो कर लेंगे। अंतर हृदय से लौकिकता का ही पक्ष क्यों निकलता है? कारण बताओ भैया, कारण क्या है? अपने को ये संसार जो एकांत मिथ्यात्व रूप है ना, ये संसार ही अपना भाषित होता है भैया। इसलिए अपन कहते हैं ना, हम आत्मा आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, आत्मा आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं भैया, हम आत्मा आत्मा की बात सुन रहे हैं। हमें मैं आत्मा हूं, हमें अंतर से क्यों नहीं निकलता? मैं आत्मा हूं, ये हमारे अंतर आत्मा से आवाज क्यों नहीं आती भैया? इसलिए नहीं आती कि तुम्हारा हृदय अर्थात ये आत्मा ही तो संसार का पक्ष कर रहा है, संसार रूपी पर्याय का पक्ष कर रहा है कि संसार में ये व्यवहार अनिवार्य है, संसार में क्रियाएं अनिवार्य है, संसार में बाहर की व्यवस्थाएं अनिवार्य है। भैया जी इस जीव को अपना वीतराग चैतन्य में अपना अतीन्द्रिय आत्मा ये कहाँ सत्य भाषित हो रहा है? संसार सत्य लग रहा है तो संसार का पक्ष निकल रहा है, और संसार का पक्ष निकल रहा है तो भैया विपरीत मिथ्यात्व और एकांत मिथ्यात्व, अर्थात विपरीत दृष्टि से क्या कर रहे हैं अपन? संसार संयोग को ही सत्य मान रहे हैं, और एकांत होके भैया, एकांत बिल्कुल पक्ष क्या कि हमारा कर्तव्य है भैया। क्या कर्तव्य है हमारा? घर पुत्र परिवार मकान दुकान इन सब का व्यवहार, समाज आदि का व्यवहार, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य हमारा है, ये लौकिकता का व्यवहार, वही आत्म कल्याण करना, ये तो साइड का काम है। साइड का काम मतलब ये समय मिल गया,
यदि समय मिल गया तो तत्व चर्चा सुन ली, समय मिल गया रोटी बनाते बनाते भैया या फिर दुकान जाते जाते समय मिल गया तो तत्व चर्चा सुन ली, और भैया नहीं मिला तो भगवान जी हो रहा है, होने की तलाश में है, कर रहे हैं, करने की तलाश में है। के लिए तो साइड बिजनेस है भैया। जैसे अपन दो बिजनेस करते हैं ना भैया, एक बिजनेस कौन सा भैया, ये हमारा दुकान में बैठना, ये दुकान चलाना मेन बिजनेस है। तो कहना साइड बिजनेस ये है कि भैया थोड़ा बहुत ऊपर काम भी कर लेते, आ जाए यदि कोई काम तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही जीव ने क्या कर रखा है, प्राथमिकता दे रखी संसार की क्रियाओं को, प्राथमिकता दे रखी पुत्र परिवार को, प्राथमिकता दे रखी सांसारिक लौकिक व्यवहार को, प्राथमिकता दे रखी है सामाजिक लोक मूर्ताओं को, सामाजिक मान्यताओं को, सामाजिक झूठे व्यवहार को। रात्रि भोजन करना अनिवार्य है, रात में शादी में जाना अनिवार्य है, रात में बारात में नाचना अनिवार्य है, अनंत पाप का आश्रम अनिवार्य है। तो भैया यदि शाम को क्लास लग रही हो तो, वीतरागी भगवंत की वाणी कर रही हो तो, जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुनने मिल रहा हो तो, वो अनिवार्य नहीं है। तो भाई क्यों अनिवार्य नहीं है? अच्छा बताओ, चर्चा 4 टाइम हो रही है या 3 टाइम हो रही है, क्लास 4 टाइम खुल रही है, तो अपने को भाई सुबह एक बार सुन के तृप्ति चाहिए भैया। जब हमने सुबह प्रवचन सुन लिए 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर जुड़े उतनी देर हमने प्रवचन सुन लिए, बाकी भाई दिन भर के लिए फुर्सत। क्यों फुर्सत भैया? पहले भाई देखो, प्रवचन सुनना हमने सुना है स्वाध्याय परम तप है, और हमने सुबह सुबह तत्व देशना सुन ली, अब दिन भर काय के लिए फ्री? केवल पाप करने के लिए फ्री। अब दिन भर स्मरण भी नहीं आने वाला कि क्या सुना था, और दोबारा आईडी अपन खोलने वाले हैं ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप 4 टाइम जुड़ो, हम तो वैसे जूम पे 4 टाइम है भी नहीं, तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप 4 टाइम जुड़ो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अपने हृदय से संसार का ही पक्ष क्यों निकलता है, बस इतनी सी बात। पुत्र परिवार के लिए ही समय क्यों बटता है, शरीर भोगों के लिए ही समय क्यों खर्च होता है, समाज के झूठे मिथ्या व्यवहार के लिए ही हमारा उपयोग क्यों लगता है, मैं शुद्ध निराकार चेतन में परमात्मा हूं अपने अंतर अनुभव के लिए क्यों नहीं लगता? अपना उपयोग अपने वीतराग ममल स्वभाव की रमणता के लिए, भावना के लिए, शुद्धात्मक भावना के लिए, इसके लिए क्यों नहीं लगता? कभी अपने जीवन में विचार किया कि अपना उपयोग अपने अंतर में नहीं लगता? इसका अर्थ यह है कि हमें बिल्कुल विपरीत मिथ्यास से अपनी दृष्टि उल्टी है, और अपन क्या कर रहे हैं भैया, अपने को ये झूठा संसारी सत्य लग रहा है, और एकांत मिथ्यात्व के कारण से ये संसार का कर्तव्य मैं ही इनका करता धरता हूं भैया, ये सारा व्यवहार मुझे ही निभाना है। और भगवान जी इस व्यवहार से ही तो दुनिया चलती है। बताओ भगवान जी, यदि घर गृहस्थी का व्यवहार नहीं होगा तो दुनिया कैसे चलेगी? मतलब इसका पक्ष है, और जो मेरे अंतर में निराकार वीतराग तत्व है, जो बचपन से सुन रहे हो, मनुष्य भवात्म कल्याण करने के लिए मिला है, जिनकुल मिल गया, वीतराग वाणी मिल गई, सर्वज्ञ की देशना मिल गई, और भगवान जी यदि इस समय कल्याण नहीं हुआ तो ये आत्मा अनंत काल के लिए दुर्गति के लिए चला जाएगा। यहाँ कोई जिम्मेदारी सी भाषित नहीं होती भाई, यहाँ कोई अपनापन सा भाषित नहीं होता, यहाँ कोई ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए काम है, ये मेरी बात है, मुझे समझाई जा रही है भैया। क्या भैया, एक तरफा कार्रवाई होती है, एक तरफा कार्रवाई होती है, मतलब एक तरफा पक्ष निकलता है कि ये लौकिक कार्य निभा रहे भैया बस। भैया देखो, आपको जाना पड़े या ना जाना पड़े ये बात हम नहीं करते, मजबूरी है ये बात भी हम नहीं कर रहे, हम आपकी अंतरात्मा की आवाज पूछ रहे हैं, आवाज कि आप पक्ष किसका करते हो बस। तो भैया अपन देखेंगे तो हमारी अंतरात्मा से आवाज निकलती है कि पहले घर गृहस्थी के काम निपटा लो, पहले ये व्यवहार निपटा लो, क्योंकि ये व्यवहार अनिवार्य है। तो हमारी अंतरात्मा से ये आवाज निकलती है, आत्मा से मतलब हमारा पक्ष निकलता है, वहां से हृदय से बात निकलती है। और भैया जब अपना हृदय लौकिक व्यवहार के लिए बोलता है, तो समझ जाओ भगवान जी कि अपने अंतर में लोक मूर्ताएं निवास कर रही है, अपने अंतर में अभी मायाचारी निवास कर रही है। अपन कह तो रहे आत्मा, अपन कह तो रहे शुद्धात्मा, अपन तो कह तो रहे परमात्मा, अपन तो कह तो रहे शरीर आदि से भिन्न वीतराग तत्व, और लेकिन भैया पक्ष क्या कर रहे हैं? पुत्र परिवार, संयोगी इंद्रिय विषय और कसाय का भैया कह रहे हैं वीतराग भगवंतों को सत्य, और भैया मान रहे हैं किसको? अज्ञान विषयों को भी। ये विचार करने योग्य बात रखी हमने आपके सामने भाई।
हमारे लिए भी और आपके लिए भी, कि आपको क्या पसंद है, आपके लिए प्रिय क्या है। क्योंकि भैया इष्ट इष्ट दृष्टि संजोना भैया, इष्ट को अपनी दृष्टि में समझ संजोना है। अच्छा तारण समय क्या रहना भैया, ममल दृष्टि कम क्षिपणम चा, ममल स्वभाव की दृष्टि होगी तो कर्मों का विनाश होगा भैया। और देखो तो ममल स्वभाव की दृष्टि मतलब एकमात्र हृदय में अपने चैतन्य मात्र स्वभाव की स्वीकारता कि अरे मैं तो वीतराग चैतन्य में परमात्मा हूं और मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे लिए हितकारी अपनी अंतर आत्मा की अनुभूति है। मेरे कल्याण का मार्ग तो भैया मेरा शिव मार्ग, मेरा मुक्ति का पंथ है भैया। इस जन्म मरण का अभाव करना मेरी पहली जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी कि मैं इस जन्म मरण का सिरे से नाश कर दूं और भगवान जी अपने वीतराग स्वभाव में रमणता हो। मैं इस संसार के जन्म मरण से छूट के, इस जन्म मरण से मुक्त होके भगवान जी अपने अंतर का कल्याण कर लूं, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। बताओ भगवान जी, ये पहला कर्तव्य। मतलब आपके जहन में क्रियाएं करते समय उन क्रियाओं से भिन्नता तभी आएगी, सावधान जी। आपके जहन में मन वचन काया की अज्ञान क्रियाओं करते समय आपको भिन्नता तभी आएगी, कब, जब आपके हृदय से भैया अपने आत्म स्वभाव के प्रति आदर, विनय निकले, विनय का भाव निकलेगा। आपको विनय होगी, काहे की मोक्ष मार्ग की विनय होगी भैया। अरे कहाँ अज्ञान में लगे हो, सम्यक दर्शन करना परम हितकारी। हम ये नहीं कह रहे कि आपके शरीर की क्रिया रुक जाएगी, आपका झूठा व्यवहार तो छूट जाएगा। सारी पार्टी रूपी झूठा व्यवहार जो है, अन्य समाज मिथ्या जगह जाने का जो झूठा व्यवहार, वो तो छूट जाएगा भाई। रात्रि आदि के प्रोग्राम तो छूट ही जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं शरीर का परिणाम नहीं रुकेगा, शरीर का परिणाम नहीं रुकेगा, शरीर की परिणति नहीं रुकेगी भैया, और भाव के परिणाम में नहीं रुकेगा। लेकिन आपके अंतर में आप कहते हो ना, हमें हर समय चलते फिरते उठते बैठते तत्व की भासना आनी चाहिए, या शरीर आदि से भिन्न मैं वीतराग आत्मा हूं, ऐसा भिन्न भिन्न पना आना चाहिए। क्यों नहीं आता भिन्न भिन्न पना? आपको कारण सोचा आपने कभी कि हमें खाते पीते उठते बैठते सोते जागते अपने हमें इस शरीर आदि जड़ अचेतन से भिन्न पना क्यों नहीं आता? आपने कभी सोचा? आपने कभी विचार नहीं किया ना? इसलिए भिन्न पना नहीं आता कि हमारे अंतर आत्मा ही इंद्रिय विषयों का पक्ष करके बैठी, हमारे अंतर आत्मा ही लौकिक व्यवहार का पक्ष करके बैठी। और भगवान जी जिसकी अंतर आत्मा ही लौकिकता का पक्ष करके बैठी हो, उसे लौकिक क्रियाओं से भिन्नता कैसे भाषित होगी? बता, उसे जड़ भाव से भिन्नता कैसे भाषित होगी? उसे क्या बोलते हैं, अज्ञान परिणाम से भिन्नता भाषित किसे कहा होगी भैया? अज्ञान परिणाम से भिन्नता भाषित तो उसे होगी जिसको प्रतिपल ये भासना हो क्या, कि मोक्ष मार्ग पे आरोहण करना अनिवार्य, सम्यक दर्शन की अनुभूति प्रकट करना अनिवार्य है। आवश्यक कार्य स्वयं रमण। इस मनुष्य भाव में यदि कुछ उत्तम है तो अपनी आत्म रमणता को, तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्र को प्रकट करना अनिवार्य है। और इसके अलावा जितना भी व्यवहार है वो सब झूठा है, सच्चा व्यवहार सिर्फ आत्म रमणता है भैया। बस मेरा चैतन्य से चैतन्य का व्यवहार, उपयोग का ज्ञान में व्यवहार, उपयोग का दर्शन में व्यवहार उत्तम है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान में व्यवहार उत्तम है। इसके अलावा सारा व्यवहार मिथ्या भैया। मिथ्या व्यवहार नियम से पतन का कारण है, और जीवात्मा सम्यक व्यवहार नियम से मुक्ति का कारण है। लेकिन अपने हृदय में पक्ष अनुराग काय का है? जीवात्मा जब तक अपने हृदय में अपने को शुद्ध चैतन्य के व्यवहार की गहरी निष्ठा नहीं होगी कि अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी मोक्ष मार्गा, ये अभेद रत्नत्रय, ये मेरा स्वभाव है। और भगवान जी इस मनुष्य भाव में यदि मुझे कुछ करना है तो सिर्फ आत्महित करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। ऐसी हृदय में अंतर आत्मा में तत्व की गहरी स्वीकारता। जीवात्मा जब ऐसा अंतर हृदय अपने वीतराग अनंत चतुष्ट तत्व को स्वीकार करेगा ना, जब तुम्हारी आत्मा बोलेगी अरे संसार के सारे काम बात के, लेकिन भगवान जी भगवान के ये अमृत में वचन और अपनी आत्मा की सुरति, ये पहला काम भैया। जिस दिन आत्म कल्याण आपको पहला काम लगेगा और बाकी कार्य सब बात के, उस दिन आपको सोते में भी भेद ज्ञान होगा, नींद में भी भासेगा ये भिन्न है और मैं भिन्न। कब? जब आपके हृदय में पहला कार्य आत्मरमणता, पहला कार्य आत्म शांति, पहला कार्य निर्माण, पहला कार्य मुक्ति, पहला कार्य चेतनता,
भैया और दुनिया के झूठे व्यवहार का महक टूट जाएगा। आपके जीवन के सारे कलेश, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में अति अनंत शांति, अनंत आनंद और अनंत सुख की बारिश हो जाएगी। कब होगी लेकिन ये सब चीजें? जब आपको ये भाषित होगा, अहो मेरा पहला कार्य तो आत्मरमणता करना है भगवान जी, पहला काम है मेरा ये, उसके बाद दुनियादारी देखी जाएगी। पहला काम है मेरा ये कि क्या आत्मरमणता। इसके बाद भैया, इसके बाद यदि शरीर आदि का परिणमन यदि भैया नहीं हो रहा आने रूप, मान लो स्वास्थ्य खराब है, नहीं हो रहा आने रूप, नहीं सुन पा रहा भैया, कोई बड़ी मजबूरी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो आपका मन वहां नहीं लगेगा भैया क्रियाओं में, आपका चित्त वहां नहीं लगेगा, आपका चित्त अपने आप ही उन संयोगों में भैया भिन्नता का भाव रखेगा। देखो देखो, क्योंकि वो जो संयोग आएगा ना व्यवहार का, वो व्यवहार का संयोग आपके लिए अरुचिकर होगा। और भैया सुनो, जब व्यवहार अरुचिकर होगा तभी भेद ज्ञान होगा भैया। एक बहुत बड़ा सिद्धांत कह रहा है, यदि आप अपने जीवन में उतार पाओ तो उतार लेना। जिसके जीवन में व्यवहार रुचिकर है, झूठा लौकिक व्यवहार रुचिकर है, उसे 3 काल में भेद ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा की प्रतीति नहीं रह सकती। आत्म प्रतीति रखने के लिए पहला कर्तव्य है, पहला कर्तव्य क्या? उस झूठे व्यवहार के प्रति रुचि का नाश होना भैया। यदि भेद ज्ञान यदि आप करना चाहते हो, उठते बैठते सोते जागते, यदि आप भेद ज्ञान करना चाहते हो, तो ये सिद्धांत आपके जीवन में अमृत का काम करेगा। क्या? कि आपको जो संसार का जो झूठा व्यवहार है, लौकिक व्यवहार है, उसमें रुचि का अभाव होना चाहिए, असत्यता भाषित होनी चाहिए, तो आप उठते बैठते सोते जागते खाते पीते भेद ज्ञान कर पाओगे। और ये पॉइंट नोट करने लायक है, इस पॉइंट को आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो भैया। जो भी इस पॉइंट को ग्रहण करेगा उसके जीवन में उत्थान होगा। क्या है ये? क्या है ये बात? कि लौकिक व्यवहार आपकी रुचि का विषय ना होगा तो भेद ज्ञान होगा। और यदि लौकिक व्यवहार रुचिकर है ना, अपन राग देश को रुचिपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, उस व्यवहार में लौकिक क्रिया में अपन रुचिपूर्वक रत हो रहे हैं, तो अपने जीवन में भिन्नता कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और लोग हमसे एक ही प्रश्न करते हैं, भैया इतनी तत्व की चर्चा सुनते हैं, भैया भेद ज्ञान होता क्यों नहीं है? जैसा आप बताते हो वैसी भिन्नता दिखती क्यों नहीं है? आपकी चर्चा सुनते हैं भैया तो ऐसा लगता है जैसे कि आत्मा और अलग अलग भासता हुआ दिखता है भैया, लेकिन हमें भासता क्यों नहीं है? हमें इनकी भासना क्यों नहीं होती भैया? भगवान आत्मा, हमें भासना इसलिए नहीं होती, हम भासना इसलिए नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते भैया? क्योंकि भगवान जी, हम उस झूठे व्यापार में, उस झूठे व्यवहार में रुचिपूर्वक परिणमन करते हैं, रुचिपूर्वक परिणमन करते हैं। भैया सुनो, जब जीव झूठे व्यापार में, झूठे व्यवहार में रुचिपूर्वक परिणमन करता है ना, तो रुचि ही आत्मा का वीर है, रुचि ही आत्मा की शक्ति है। और भैया जब जीव को झूठा व्यवहार रुचता है, तो भैया जीव की पूरी शक्ति उस अज्ञान मिथ्या तो व्यवहार में खर्च हो जाती है, उस मोह और राग के परिणाम में खर्च हो जाती है, उस काम विषय वासना इंद्रिय भोग में नष्ट हो जाती है। और भगवान जी, जब जीव की रुचि झूठे व्यापार में नष्ट हो जाती है, अज्ञान वासना में, अज्ञान विषय वासना में नष्ट हो जाती है, भगवान जी फिर बताओ, फिर भेद ज्ञान करने वाली जो शक्ति है वो काम कैसे करेगी? क्योंकि वो रुचि भेद ज्ञान करती भैया। सावधान जीव, सावधान सावधान सावधान। भेद ज्ञान कौन करता? जो रुचि आपकी इंद्रिय विषय में चली गई ना, वो रुचि यदि आपकी आत्मा की होती, प्रथमम उपदेश सम्यक्तम, यदि वो रुचि आपकी सम्यक्त की होती, प्रथम भाव शुद्धम च, यदि आपकी रुचि शुद्ध भाव की होती, तो भगवान जी वो शुद्ध आत्मा की भावना ही भेद ज्ञान का काम करती भैया। देखो देखो, ये संसार के विषय वासनाओं का व्यवहार, ये एकांत पक्ष, ये मिथ्यात्व पक्ष, ये सब झूठे भैया। वो आपकी रुचि काम करती, चमत्कार दिखाती है आपकी रुचि। क्या करती? कि आपको खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते इस शरीर के परिणमन के होते हुए आपको क्या करती? कि देखो तुम भिन्नो चेतना और ये जगत भिन्न है, ऐसा दिखाती है। लेकिन भगवान जी, अपन उस रुचि को कहाँ लगा दिया? अंतरात्मा की आवाज काहे की निकली? भैया लौकिक व्यवहार अनिवार्य है, ये क्रियाएं अनिवार्य है भैया, ये बाहर की व्यवस्था अनिवार्य है। जब अपनी रुचि उस अज्ञान परिणाम की निकली भैया,
जब अपने अंतर से वो अज्ञानता निकली, क्या क्या अज्ञानता निकली भैया, कि हमें ये कार्य अनिवार्य है, लौकिक कार्य अनिवार्य है, उसी समय से आपका वीर मर गया। वीर मर गया मतलब भैया, अर्थात आपका पुरुषार्थ मर गया, अर्थात पुरुषार्थ मर गया मतलब कि हमारी वीर्यत नाम की शक्ति खत्म हो गई, नहीं, आपकी दृष्टि में जो चैतन्यता का पुरुषार्थ होना चाहिए था, जिससे भेद ज्ञान होता, आपका वो पौरुष नष्ट हो गया भैया। फिर पौरुष नष्ट हो गया तो क्या होगा भैया, आपका पुरुषार्थ नष्ट होने से क्या होगा, आपका पौरुष नष्ट होने से क्या होगा भैया, अब आप उस क्रिया से भिन्नता का भेद भाषित नहीं कर पाओगे, आपकी चेतना मर गई। चेतना मर गई मतलब आप उस राग परिणाम में एक में होगा भैया। चेतना मर गई मतलब मृतम भवेत कहा ना, वो चेतना राग आदि संस्कार में हो गई, उसका ममत्व भाव काय से जुड़ गया भैया, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, उस झूठे व्यवहार से जुड़ गई। तो भगवान जी, जब आपका वीर ही, जब आपकी शक्ति ही उन इंद्रिय विषयों की नाली में बह गई, तब बता भिन्नता कौन करे, कौन करेगा भिन्नता? भिन्नता करने वाला चैतन्य का उपयोग है, सावधान जी, भिन्नता करने वाला अपना उपयोग है, शरीर संयोग आदि से भिन्न करने वाला अपना उपयोग है, इन पर्याय भाव से भिन्न करने वाला अपना उपयोग है, अपना वीर है, अपनी शक्ति है। और यदि भैया अपने अंतरात्मा से दुनियादारी का पक्ष किया, क्या पक्ष किया भैया, अभी शादी में जाना जरूरी है भैया, देखो अंतर पक्ष नहीं निकलना चाहिए, अभी शादी में जाना जरूरी है भैया, अभी बच्चों को पालन करना जरूरी है, अभी पढ़ना जरूरी है, अभी पढ़ाना जरूरी है, ये पक्ष नहीं निकलना चाहिए भैया, ये अंतर से पक्ष नहीं निकलना चाहिए कि अभी ये कार्य जरूरी है। क्यों नहीं निकलना चाहिए भैया, क्योंकि भैया यदि अंतर आत्मा इन लौकिक व्यवहार का पक्ष करेगी तो नियम से आपकी पूरी शक्ति, चैतन्य की पूरी शक्ति नाश हो जाएगी भैया, क्योंकि चैतन्य से आपकी आत्मा से आवाज निकल रही ना, अर्थात आप स्वयं उसको शक्ति दे रहे हो ना भैया झूठे व्यवहार। और भैया जब तक मिथ्या व्यवहार को अपन अपना मानेंगे तब तक आत्म कल्याण नहीं हो सकता भगवान। अच्छा अपनी अंतर आत्मा से पूछ लो, यदि अभी प्रवचन सुनते सुनते यदि कोई रिश्तेदार आ जाए तो क्या होगा बताओ जरा। हम उससे ये नहीं कह पाएंगे कि भैया तत्व चर्चा चल रही है, 15 मिनट बैठ थोड़ी सुन ले, अरे बिल्कुल भैया ये तो, हाँ ये तो बड़े सालों बाद आए हैं भैया, और ये तो कभी कभार ही आते हैं, अंतरात्मा ये कहेगी भैया क्या करो, ये तत्व चर्चा छोड़ दो, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और वो सुन पाए तो ठीक है, नहीं सुन पाए तो चलता है, कोई बात नहीं। रुचि पूरी महापरिणमित हो जाएगी भाई, चाहे शादी का व्यवहार हो, चाहे पुत्र का व्यवहार हो, चाहे परिवार का व्यवहार हो, चाहे भोजन का बनाने का व्यवहार हो, चाहे सोने का व्यवहार हो, चाहे जागने का व्यवहार हो, चाहे इंद्रिय विषय भोगों का व्यवहार हो, आपका व्यापार अर्थात आपकी रुचि का व्यापार जब तक पर में है तब तक भैया आप भेद ज्ञान कैसे करोगे आप बता। और अब भी अली कोई बुद्धिवादी हमसे क्या प्रश्न करेगा, क्यों भैया मेहमान आ जाएगा तो उसे भगा देंगे क्या? अभी यानी कोई बुद्धिवादी ये कहेगा क्या हम शादियों में जाना बंद कर दें, सारी सारी रात में होती है भैया, हम रात में शादी में जाना बंद कर दें क्या? अब भी यानी कोई बुद्धिवादी ऐसा कहेगा कि भैया हम समाज में जीना बंद कर दें क्या, समाज का व्यवहार छोड़ दें क्या, समाज के व्यवहार के बिना भी तो समाज नहीं चलती। अब भी यानी कोई बुद्धिवादी यही कहेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो ये कहेगा ना उसके जीवन में 100% 100% उस समाज का व्यवहार अर्थात उसके जीवन में ये अंतरात्मा उसकी अंतरात्मा बोल रही है, क्या अंतरात्मा बोल रही है कि इस व्यवहार के बिना जीवन चल ही नहीं सकता। अब भैया जिसकी अंतरात्मा ये कह रही है उसे भेद ज्ञान कैसे होगा बता, कैसे होगा? कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता भैया। कारण क्या भैया कि उसके अंतर में अभी ये मिथ्या पक्ष ही बैठा हुआ है, और जब तक ये मिथ्या पक्ष बैठा हुआ है वो भेद ज्ञान तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब भैया यदि हमें भेद ज्ञान तक पहुंचना है तो कम से कम आपका मन वचन का परिणाम कहीं भी चले, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो कहे कि अरे सच्चा व्यवहार तो त्रिकाली है। इस मनुष्य भाव में उत्थान तो तभी होगा जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली जाए। इस मनुष्य भाव से मुक्ति तो तभी होगी जब मुझे चैतन्यता का भास रहे हर पल। अरे इस आचार्य भगवंतों ने कहा है ये मनुष्य भाव मात्र आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, इस शरीर आदि संयोग आदि से भिन्नता के लिए मिला है।
अरे भगवान जी, यदि अपन धर्म में प्रवृत्ति करेंगे तो ये समाज में अपना व्यवहार झूठा, अपना झूठा व्यवहार छूट जाएगा, तो अपना अपना व्यवहार कम नहीं होगा, अपनी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि अपन धर्म में परायण करेंगे तो अपना सम्मान तो देवता भी करेंगे भगवान जी। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा की पूजा तो देवता भी करते हैं, स्वर्ग के देव भी सम्यक दृष्टि की पूजा करते हैं भाई। तो फिर ये समाज संप्रदाय ये तो पलकों को उठा के लेके जाएगा भगवान जी। हर व्यक्ति प्रशंसा करेगा भैया, नहीं निंदा करते संसारी जीव। अरे भगवान जी, निंदा अपयश कीर्ति का उदय होने से होती है, और यदि कोई जीव सच्चे धर्म में परायण करे तो उसका अपयश कीर्ति कर्म का जितना उदय होगा वो भी खिड़ जाएगा, प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन भैया नहीं, हम इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। हम क्या कहेंगे भैया, झूठे व्यवहार से ही सारा काम चलता है। भैया हम अपने जीवन की सुनाएं आपको क्या भैया, क्या पहले जब तक संसारिकता में थे जब तक एक एक घर के झूठे व्यवहार से बहुत अच्छा लगता था भैया, इनसे व्यवहार नहीं निभाएंगे, इनसे रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे, इनसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा भैया, कैसे बनेगी समाज, हमारी सहयोग की व्यवस्था कैसे चलेगी। लेकिन भगवान जी जब से सबका व्यवहार छोड़ा है, जब से ये मार्ग अपनाया है, तो पहले तो वो लोग इतना सम्मान जितना तुम्हें 3 काल में नहीं देते, कहने लगे अब तो उससे 300 गुना ज्यादा मिलता है। कहना क्यों भैया, ये क्या हुआ? कहने लगे भगवान जी, जो भगवान की वाणी को अंगीकार करते हैं, जो मोक्ष मार्ग को अपनाते हैं, उनका यश कीर्ति पुण्य का उदय बढ़ता है, घटता थोड़ी ना भगवान जी। पहले 4 रिश्तेदार अकेले पूछते थे, अब तो 400 समाज वाले ही पूछते हैं। हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने जीवन में ये संसार की व्यवहारिकता का, लौकिकता का पक्ष छूटे और अपने को ये बात सच्चाई स्वीकार हो क्या, कि व्यवहार सच्चा तो सम्यक्त का ही होता है भैया, और कोई सा व्यवहार सच्चा नहीं होता। सदाचार ही का व्यवहार ही सच्चा होता है। पाप के व्यवहार से कोई आत्मा ऊपर नहीं उठ सकता भैया। पाप के व्यवहार से मतलब भैया, हम भैया किसी कोई रात्रि भोजन करने कह रहा है, रात में रिसेप्शन दे रहा भैया, और हम रात में जा गए बढ़िया खड़े होकर बढ़िया रिसेप्शन में खा के आ गए, इस व्यवहार से हमारा समाज चलता है, गलत। ये व्यवहार समाज का उत्थान का कारण नहीं है, ये समाज का नाश का कारण है, और समाज का भी नाश का कारण है, आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य का भी नाश का कारण है, आपके परिवार के भी नाश का कारण है। ये विनाश का कारण है भैया। इस झूठे व्यवहार से समाज नहीं चलता भैया, समाज चलता है सम्यक व्यवहार से। जैन कुल है ये, तारण कुल है ये, वीतराग वाणी है ये समाज चलता है सम्यक व्यवहार से, समीचीन व्यवहार से भैया। और जिनके जीवन में सम्यक का व्यवहार होता है, समीचीनता का व्यवहार होता है, शुद्ध तत्व का व्यवहार होता है भैया, उनका व्यवहार तीनों लोक में पूज्य होता है भगवान। लेकिन भगवान जी ये बात किसके जहम में बैठेगी? जिसके जहम में संसार की रुचि कम हुई हो, जिसको आत्मा की रुचि जागी हो, जिसके अंदर ध्रुव का अंश जागा हो, वो जानेगा भैया मिथ्यात्व तो व्यवहार में है हमारे। कौन से व्यवहार में? लौकिक व्यवहार में भी, सामाजिक व्यवहार में, पुत्र परिवार के व्यवहार में, यही मिथ्यात्व है, यही एकांत है, यही विपरीत मिथ्यात्व है भैया। जो हम सुबह से लेकर शाम तक जीते हैं ना, वो मिथ्यात्व। घर का पक्ष, पुत्र का पक्ष, धन का पक्ष, दौलत का पक्ष, संयोगी भाव का पक्ष, जिसको अपन सुबह से लेकर शाम तक जीते हैं, उसी का नाम मिथ्यात्व। भगवान जी क्या जीना है आपको? अपने को सुबह से शाम तक जीना है सम्यक्त को, सुबह से शाम तक जीना है स्वभाव की भावना, सुबह से शाम तक अपने को जीना है जीने वाले के साथ, अपने वीतराग पद के साथ, अपनी चेतना के साथ जीवन जीना है। जीना है जीने वाले के साथ और जीते हैं मिथ्यात्व के साथ। इसलिए भगवान जी अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं। भगवान ए जीवात्मा सावधान हो जाओ रे, ए जीव सावधान हो जाओ, थोड़ा भी समय व्यर्थ मत गवा। हे जीव सावधान हो जाओ, थोड़ा भी समय व्यर्थ मत गवाओ। क्यों? क्योंकि अपने अंतर में भैया ये चिदानंद का वैभव, अनंत चतुष्टय में आत्मा का वैभव निवास कर रहा है। यदि परम सुखी होना चाहते हो तो इस मनुष्य भाव में अपने चैतन्य की अनुभूति को साकार कर लो भैया।
इस भाव में अपने चिदानंद के आनंद को साकार कर लो। भगवान जी मान जाओ, उठते बैठते भेद ज्ञान को अपनाओ भगवान जी, विषयों की रुचि तुम्हें दुर्गति में ले जाएगी भगवान आत्मा। अब तो चेत जाओ, अब तो जाग जाओ। इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, इतनी भगवान की अमृत में दिव्य ध्वनि सुनने के बाद, अब तो अपने अंतर में भेद ज्ञान की शक्ति का जागरण करो। जीवात्मा यदि भेद ज्ञान की शक्ति जागृत नहीं हुई, अभी भी जीव जुदा पुद्गल जुदा का अपना बोध नहीं आया, भगवान आत्मा अनंत काल से ये जीव चार गतियों में परिभ्रमण कर ही रहा है और अनंत अनंत काल तक करता रहेगा। अपने को बोध तो आए, बोध तो आए, बोध तो आए। काय का आहा मैं आनंद स्वरूप परमात्मा हूं और ये लोक का व्यवहार झूठा है। अब ये नहीं कह रहा भैया कि आपका व्यवहार छूट जाएगा, पाप वाला छूट जाएगा, अज्ञान वाला छूट जाएगा, कहीं पढ़ना लिखना भोजन करना भैया घर के बीच में रहना ये नहीं छूटेगा। लेकिन भगवान जी यहाँ रुचि नहीं रहेगी तो ये सब भिन्न भिन्न भाषे, नित्य भिन्न भिन्न भाषे का भैया। क्या भिन्न भाषेगा? ये सारा लौकिक व्यवहार भिन्न है और मैं चेतना भिन्न हूं, मुझसे इस पर्याय का कोई संबंध ही नहीं है। भगवान जी ऐसी प्रसन्नता होती है जीवों को, आत्म कल्याणार्थी जीवों को, ऐसा अंतर का भाव जागता है आत्म कल्याणार्थी जीवों को, ऐसा अंतर का रोमांच जागता है भव्य जीवों को भैया। और भव्य जीव ऐसे अंतर के रोमांच से चलते फिरते उठते बैठते मिथ्यात्व में जीना बंद कर देते हैं भैया। मिथ्यात्व जीवन है। आपने मिथ्यात्व को क्या समझा भैया? मिथ्यात्व कोई वस्तु है भैया जो अपनी जेब में रखी है। हाँ, मिथ्यात्व वस्तु नहीं है जो जेब में रखी है, ऐसा नहीं है कि अपन जेब से निकाल के बाहर फेंक दो, ऐसी वस्तु नहीं है। मिथ्यात्व को अपन हर पल जीते हैं, हर श्वास में जीते हैं। और भैया जिस प्रकार से अपन मिथ्यात्व को हर श्वास में जीते हैं, उस प्रकार से सम्यक्त को हर श्वास में जीना पड़ेगा, भेद ज्ञान को हर श्वास में जीना पड़ेगा। तो आपके जीवन में भैया भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वभाव इनका प्रकाश होगा। तो भगवान जी हर श्वास में स्वभाव की भावना होगी, हर श्वास में सम्यक्त की भावना होगी, हर धड़कन में मैं स्वभाव हूं ऐसी क्या कहा झनकार होगी। इस संयोगों से भिन्न मैं चैतनात्मा जब हर पल हर घड़ी आपके जीवन में चैतन्य की टंकार होगी, जब चिदानंद का आनंद आएगा। नहीं तो भगवान आत्मा श्वास श्वास में, धड़कन धड़कन में जो मिथ्यात्व को जी रहा है, भगवान उसे बोध कैसे आएगा कि अहो 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 जागो चेतन, इन पर्याय भाव से भिन्न देखो अपने अंतर में निराकार आत्मा जगमगा रहा है। शरीर से भिन्न वो अंतर ज्योति जगमगा रही है। जागो जीव, मनुष्य भाव मिला है मुक्ति पाने के लिए, कल्याण करने के लिए, भोगों के लिए नहीं, पापों के लिए नहीं, वासनाओं के लिए नहीं। मिथ्यात्व में कब तक जियोगे जीवात्मा? ये मनुष्य भाव अपने वीतराग भाव की सिद्धि करने के लिए मिला। लेकिन भैया ये बात समझ में किसको आएगी? हमें तो ये बताओ बस। हाँ, भव्य को कह लो या भैया जिसकी रुचि संसार में घटी है उसे, बस जैसे संसार व्यवहार का पक्ष टूटा उसे, और नहीं तो एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से बाहर, एक कान से सुनाई देगा और दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा भैया, जैसे कहते हैं। क्यों 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 निकल जाएगा भैया? एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर इसलिए निकल जाएगा क्योंकि रुचि 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 संसार की है। तो क्या करेगा? एक कान से शब्द जाएंगे और दूसरे कान से बाहर हो जाएंगे, मतलब वो अंतर में नहीं जा पाएंगे, गले से नीचे वो वाणी नहीं उतरेगी, हृदय में चिंतन का विषय नहीं बनेगी, और वो वाणी हृदय में चिंतन का विषय नहीं बनेगी भैया, वो रुचि ही तत्व की नहीं लगेगी। तो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते शरीर से भिन्न कौन रखेगा? बताओ, सही बताओ, अपनी अंतर आत्मा से बताओ भैया। जब रुचि ही आत्मा की नहीं लगेगी तो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते इन संयोगों से, पुण्य से, पाप से, विषय से, कसाय से, इनसे भिन्न रखेगा कौन भैया? है कोई भिन्न रखने वाला? भैया लोगों का पति का पक्ष, पुत्र का पक्ष, परिवार का पक्ष, घर का पक्ष, इतने जीवों के अंतर में इतने अज्ञान पक्ष है, इतने अज्ञान पक्ष है, इतने मिथ्यात्व के पक्ष है जीवों के जीवन में कि इन मिथ्यात्व पक्ष के कारण से जीव उस सम्यक्त की अनुभूति को स्वीकार नहीं कर पाता भाई।
और भगवान जी जब तक जीव सम्यक की अनुभूति को स्वीकार नहीं कर पा रहा, तब तक जीव को मुक्ति का मार्ग नहीं बन पाएगा। देखो भैया कितने अच्छे से सर्वज्ञ भगवान की वाणी में कितने अच्छे से कितने बारंबार आया है, हे जीवात्मा अपना काम बना ले रे चेतन, अपना कल्याण का मार्ग बना ले, सिर्फ तुझे रुचि पलटनी है, तुझे घर नहीं छोड़ना। कितनी मार्ग की बात है ये कि सिर्फ तुझे रुचि पलटनी है, तुझे घर नहीं छोड़ना। और एक तेरी रुचि पलट गई तो घर में तू रह नहीं सकता, अपने आप तुझे छोड़ने का भाव आएगा। घर में रहना मतलब भैया, घर में रहना क्या होता है? घर में राग पूर्वक अपनत पूर्वक रहना घर में रहना होता है। और घर में रह रहा हो और घर में तीव्र राग और अपनत नहीं है तो घर में कहाँ रहे? रहते हुए भी नहीं रह रहे। तो भैया घर में रहना तब होता है जब घर में गहरा ममत्व हो। ये नोट करने लायक बात है भगवान जी। घर में रहना तब अपना लगता है, घर में रहना तब होता है जब घर में राग हो, घर में ममत्व हो। जब घर में ममत्व और राग नहीं रहता तो जीव घर में रहते हुए वैरागी होता है भैया। यदि घर में रुचि नहीं है, आत्मा में रुचि है, तो घर में रहते हुए आप वैरागी हो भगवान जी। यदि भगवान जी आपकी रुचि नहीं है झूठे व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में, तो आप घर में रहते हुए वैरागी हो भगवान। लेकिन भगवान जी जीव को ये बात अंतर चेतना में भाषित तो हो कि अरे देखो तो ये महाचेतन चिंतामणि ज्ञान में दिव्य सूर्य अपने अंतर में प्रकाशित हो रहा है। रुचि तो लगे अपने निज अंतर आत्मा की भैया। बोध तो हो अपने गायक भाव का कि मैं तो गायक स्वभाव हूँ, ज्ञान मात्र मेरा भाव मुझ में विलस रहा है। भगवान जी देखो तो चिदानंद में आत्मा, चमत्कार में ये आत्मा चैतन्य रूप भाषित हो रहा है भगवान जी। जिसको अंतर में ये रुचि लगती है भैया, ये अपने अंतर में अपने गायक परमात्मा है, अपने अंतर में अपनी ज्ञान मात्र चेतना है, अपने अंतर में अपने ही वीतराग स्वभाव है। जिन्हें रुचती है अपनी अंतरात्मा भगवान जी, वह संसार भाव से मुक्त होते हैं भगवान। और सुन लो भगवान जी, जिन्हें अपना ऐसा चैतन्य में गायक पद रुचता नहीं है, वही जीव चतुर्गति संसार में भटकते हैं। जागना है तो चेतो, निज अंतरात्मा में चेतो भाई। और भगवान जी यदि नहीं जागना तो भैया संसार तो अनंतानंत है, अनंतानंत। देखो भैया जीव को अपनी जैवंत शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो ये संसार तो अनंत 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 यात्रा रूप है भैया। हम आपसे बहुत सरल सी बात कह रहे हैं, हमने आपसे कोई कठिन विषय नहीं लिया, हमने आपको कोई भी ऐसी भारी बात नहीं कही जो आप समझ ना पा और जो आप स्वीकार ना कर पा। हमने सिर्फ आपसे इतनी सी बात कही है कि आपकी अंतरात्मा किसका पक्ष बोलती है, बस इतना बता। यही आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि ये भाव मुझे आत्म कल्याण करने के लिए मिला है और ये संसार के सारे रिश्ते, सारे पर्याय सब झूठे हैं और क्रमबद्ध हैं और कर्म उदय चल रहे हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। यदि आपकी आत्मा ऐसा कहती है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी इस बात का प्रमाण है, ज्ञानियों का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि आप किसी संयोग से जोड़ नहीं सकते भैया। आप रहोगे सबके बीच में निर्लिप्त, जल में कमल निर्लिप्त भैया, कीचड़ में कमल निर्लिप्त। लेकिन यदि आपकी आत्मा ये कहे तो, यदि आपकी आत्मा ये नहीं कहे तो भैया जहां जाओगे वहीं क्या हो जाओगे। अच्छा बताओ, जिन नरकों में गया तो नरकों का हो गया, जिस गति में गया उस गति का हो गया, आज मनुष्य गति में आया यहाँ का हो गया, जहां गया वहां का हो गया। एक इंद्रिय पर्याय में गया, जल में गया जल जैसा हो गया, वायु में गया वायु जैसा हो गया, अग्नि में गया अग्नि जैसा हो गया, जहां गया उस पर्याय जैसा हो गया भैया। लेकिन भगवान जी इस पर्याय जैसा, जिस पर्याय में गया उस पर्याय जैसा हो गया, लेकिन इस जीव को कभी इस पर्याय से पार, मैं त्रिकाली, मैं गायक आत्मा, कभी इसे अपने ध्रुव का बोध नहीं हुआ, अपने आत्मा कभी नहीं हुआ। इसके अंतरात्मा से कभी ये पक्ष नहीं निकला। क्या पक्ष नहीं निकला? रे ये मनुष्य भाव सिर्फ ये जीवन सिर्फ आत्म मंथन करने के लिए है, बाकी सारे काम चूल्हे में जाए। चूल्हे में जाए मतलब कर्म उदय के परिणमन से है। खाना पीना सोना जागना ये तो कर्मों की अग्नि जल रही है, और भैया मुझे इस कर्मों की अग्नि में जलना नहीं है। ये सारे काम तो कर्मों की ज्वाला है भैया। अर्थात
यदि क्रमबद्ध ये कर्मों का परिणमन नहीं होता तो इस दुनिया में कोई मुझे परिणमन कराने वाला नहीं। ये सोना जागना उठना बैठना खाना पीना भूख प्यास राग देश कसाय मोह, ये सारा का सारा शरीर मन वचन काय, तीनों योग, तीनों योगों के पलटना, तीनों योगों की संक्रांति, ये विचार, ये जो हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है भैया? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान आत्मा कर्मोदय कर्मोदय कर्मोदय, सिर्फ कर्मोदय के कारण। भगवान जी यदि मुझे इस कर्मोदय के एक भी परिणाम की रुचि लगती है कि ये मेरे लिए रुचिकर है, ये खाना पीना सोना जागने मेरे लिए अनिवार्य है, यदि ऐसी आत्मा बोलती है तो मिथ्या, आप संसार का पक्ष ले रहे हो। और भैया यदि आपका जीव ऐसा विचार करता है खाना पीना तो इस समय शरीर का व्यवहार है, इस समय का परिणमन है, मजबूरी है, अर्थात इस समय की पर्याय की धारा ऐसी है, लेकिन अनिवार्य तो क्या है? क्या अनिवार्य है? एक समय के लिए भी मैं अपने चैतन्य की सुध ना भूलूं, एक समय के लिए भी मैं अपने अंतरात्मा के प्रकाश का, मैं अर्क विंद में सत्ता हूं, सत्ता एक शून्य विंद, अरे मैं एक ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूं, एक क्षण के लिए मैं निज आत्मा को ना भूलूं, एक क्षण के लिए मैं निज नाथ को ना भूलूं, एक क्षण के लिए मैं अपने वीतराग भाव को ना भूलूं भैया, एक पल के लिए मैं निज आत्मा को ना भूलूं, ये अनिवार्य है भैया, ये अनिवार्य, ये आवश्यक कार्य है, आवश्यक कार्य स्वयं रमण भैया, ऐसा जिसके अंतर में लगता है, ऐसी ऐसी जिसकी अंतर आत्मा ही कहती है, ये बाहर से कहने का विषय नहीं, ऐसी जिसकी अंतर आत्मा ही कहती है कि मेरे लिए ये ही जरूरी है, इसके अलावा सब मजबूरी है। भगवान आत्मा उस जीव को इन 4 गति 84 लाख योनि में कोई नहीं भटका सकता, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। अब भगवान जी निर्णय कर लो कि एकांत और विपरीत मिथ्यात्व को छोड़ना है या एकांत विपरीत मिथ्यात्व में जीना है। सोच लो भगवान जी, यदि एकांत और विपरीत मिथ्या का त्याग करना है तो हर पल चैतन्यता में जीना पड़ेगा, आनंद में जीना पड़ेगा, हर पल भेद ज्ञान में जीना पड़ेगा, हर पल शुद्ध आत्मा की भावना के संग जीना पड़ेगा, हर एक श्वास अपने स्वभाव की आराधना के लिए समर्पित। भैया यदि इसके अपने स्वभाव के लिए, अपने चैतन्य के लिए अपन अपनी अंतरात्मा के लिए समर्पण नहीं कर पा रहा है और अपन दूसरों के लिए जी रहा है, पाप के लिए जी रहे हैं, पुण्य के लिए जी रहे हैं, विषय कसायों के लिए जी रहे हैं, अज्ञान वासनाओं के लिए जी रहे हैं, भगवान जी समाज के लिए जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं, दुनियादारी के कर्तव्य के लिए जी रहे हैं, पुत्र परिवार के लिए जी रहे हैं। भगवान जी हम जी नहीं रहे, हम हर पल मर रहे हैं। मिथ्यात्व से बड़ी मौत है ही नहीं कोई सी, अचेतन भाव में लिप्त कर देगी और एक इंद्रिय पर्याय में जन्म करा देगी भैया, मिथ्यात्व से बड़ी मौत कोई नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा सावधान 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 जीव सावधान सावधान, तेरे अंतर से तेरी चैतन्यता का बोध ना जाए, चेतन बहुत सावधान, सावधानी नहीं छूटना चाहिए जीवात्मा, प्राण छूट जाए तो छूट जाए, सुनाई दे रहा है? प्राण छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अपनी चैतन्यता की सावधानी नहीं टूटे भैया, यही मोक्ष का मार्ग है। सोना दीदी अच्छे से सुनो कि संयोग छूट जाए तो छूट जाए, सारा परिणमन छूट जाए तो छूट जाए, सारी इच्छाएं छूट जाए तो छूट जाए, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन भगवान आत्मा अपने अंतर से अनिच्छ स्वभाव, जहां इच्छाओं का जन्म ही नहीं होता, या फिर जिनिच्छ, अरे एक ही इच्छा जन्म ले अपने अंतर से, वीतरागता ही मेरा स्वभाव है और वीतरागता में आचरण करना ही मेरा अपना भाव है। जैसे कल की चर्चा आपको छुई थी ना भैया, अंतर से द्वंद्व टूटा था, क्या टूटा था भैया? हमेशा प्रश्न उठा था, वो प्रश्न अंतर से खत्म हुआ। भगवान आत्मा ऐसे ही आज ये द्वंद्व भी टूट जाए कि अपना ये पूरा जीवन मात्र आत्म साधना करने के लिए है, बाकी दुनिया में आग लगा दी जाए। दुनिया में आग लगा दी जाए मतलब अपनी मान्यताओं में जो दुनिया बैठी है, ये दुनिया बाहर नहीं, दुनिया अपने मन में है, अपने अंतर में है, इस पूरी दुनिया में आग लगा दी जाए मतलब इन संयोगों की मानता में आग लगा दी जाए भैया, ये कहीं कुछ भी मेरे लिए हितकारी है ही नहीं, ये संसार झूठा व्यवहार है, मैं चिदानंद में आत्मा सुख का कंद हूं, भगवान जी सुख का कंद,
जिस दिन आपके अंतर हृदय में ये भासना बैठ जाएगी, हे जीवात्मा सावधान, जिस दिन आपके अंतर हृदय में ये भासना बैठ जाएगी, ये सारा संसार झूठा माया का पिंड है, मेरा निज आनंद कंद सचिदानंद चैतन्य में आत्मा ये केवल ज्ञान घन है, वीतराग स्वभाव है। भैया साचा सुख तो निज में है, झूठा सुख संसार। भैया जी जिस दिन ये बात आपके चित्त में बैठ जाएगी, उस दिन आपको भेद ज्ञान कराना नहीं पड़ेगा, आपको उट्टे बैठे भेद ज्ञान होगा। भगवान जी जिस दिन भेद ज्ञान होगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ज्ञानियों के पास आनंद क्या होता है। भगवान जी सही में अभी अपन सुनते हैं ज्ञानी 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 आनंद में रहते हैं, ज्ञानी आनंद में रहते हैं, ज्ञानी आनंद में रहते हैं, लेकिन उस आनंद को चखते नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। लेकिन जिस दिन तुम भेद ज्ञान का स्वाद लोगे, आत्मा की प्रतीति का स्वाद लोगे, आत्मा के आनंद का स्वाद लोगे, उस दिन संसार के सारे विषयों का स्वाद भूल जाओगे। चेतना तुम्हें पता लगेगा कि ज्ञानी क्या स्वाद लेते हैं, उनके अंदर में क्या मस्ती होती है, वो निश्चिंत क्यों रहते हैं, क्यों 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 भैया। ज्ञानी कितने समय पहले, तारण समय के 550 साल हो गए, लेकिन उनका यश कीर्ति का उदय देखो, आज तक नाम ले रहे हो, और तुम मर जाओगे तो मैं 8 दिन कोई नहीं पूछेगा। आत्म साधना से, तत्व की श्रद्धान से, सम्यक की स्वीकारता से भैया यश कीर्ति वैभव बढ़ते हैं, कम नहीं होते। लेकिन भगवान जी सच्चा वैभव अंतर जागे बस, और नहीं तो संसार तो असार है ही है ही है ही है। देख लो भगवान आत्मा, चेतना 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 और चेतना। यदि ये चेतना प्रिय है, ये चैतन्य में आत्मा प्रिय है, ये चैतन्य में अपना स्वभाव प्रिय है, तो आज ही त्याग कर दो। एकांत और विपरीत मिथ्यात्व का त्याग करना है। बता भैया सोना जी कौन कौन है उपस्थित, हम किस किसके नाम बोले? सबसे पूछ रहा है किस किसके एकांत और विपरीत मिथ्यात्व का त्याग करना है। लेकिन भगवान जी विपरीत और एकांत और विपरीत मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए भैया गृहस्थी की रुचि छोड़ना पड़ेगी भैया। ओके ना भैया, हम सब कर सकते हैं, लेकिन समाज की, गृहस्थी की, परिवार की रुचि नहीं छोड़ सकते है ना। देखो भैया आज अष्टमी 14 से हमारा टाइम भी हो गया है, हम आपको छोड़ना है। इस विषय को अपन कल रिसाइकल करेंगे, दोपहर में रिसाइकल करेंगे। अभी मंदिर विधि का आनंद लें आप लोग, लेकिन एक बात याद रखें, जब तक एकांत और विपरीत मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, जब तक जन्म मरण नहीं छूटेंगे भैया। इस बात को अपने चित्त में धारण करें और सभी मंदिर विधि से जरूर जुड़े। मन के अंदर जाने की विधि शुद्ध भाव पूजा से जुड़े और अपने भाव बनाए। क्या भाव बनाए? क्या कि मुझे इस संसार संयोग से पार होना भैया जी। ये मनुष्य भाव सिर्फ 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 आत्म कल्याण करने के लिए है भैया। आत्म कल्याण और मात आत्म कल्याण करिए भैया। मोदी जी चालू, सिर्फ आत्म